Today we will discuss about the 11th lesson in 10th class Hindi textbook. ఈరోజు మనం 10వ తరగతి సంబంధించినటువంటి 11వ పాఠం గురించి చర్చిద్దాం. आज हमें 11वां पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करें. ओके, आई विल आस्क वन क्वेश्चन मोर. हमारे जीवन में अत्यंत मौलिक रूप से, प्राथमिक रूप से अत्यंत आवश्यक चीजें क्या क्या होती हैं? क्या क्या होती हैं? वेरी गुड. पानी, आहार और वायु. विदाउट दिस वी कांट लिव. मीन्स हमारे जीवन में अत्यंत मुख्य रूप से आवश्यक चीजों में से आहार एक है, ऑक्सीजन एक है, और उसी तरह हमें पानी की भी जरूरत होती है. यानी पानी के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है. ये पानी ही हमारे लिए जीवन होता है. वेरी गुड. आज हमारा पाठ का नाम है जल ही जीवन है. और पाठ का नाम क्या है? जल ही जीवन है. जल ही जीवन है. जल के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है, दुर्भर हो जाता है. जल ही जीवन है. Only that means you can say without water can't live. నీరు లేకుండా జీవిస్తే కష్టం. నీరే జీవితం అనే పాఠం ఈరోజు మనం చర్చించబోతున్నాం. और पाठ का नाम क्या है? जल ही जीवन. जल ही जीवन है. ये पाठ कहानी पाठ है. कहानी के कहानीकार श्री प्रकाश जी है. ऐसा पाठ है कहानी पाठ है. ऐसा पाठ है कहानी पाठ है. कहानी के कहानीकार श्री प्रकाश जी. अब हमें पाठ से संबंधित विषयों के बारे में चर्चा करेंगे. Let us discuss about the topics in the lesson. Already you know the first part is उन्मुखीकरण, उपोद्घातम, introduction about poem. Let's we can say जल ही जीवन है. In that they have given a picture. With that picture, just you can observe here. I have written a small thing on that. In the picture they have given दैनिक भास्कर एक पत्रिका है. उस पत्रिका में इस प्रकार दिया गया है एक पेड़ एक जिंदगी. द एडवर्टाइजमेंट वी कैन से इन हिंदी विज्ञापन. विज्ञापन इस प्रकार बताया गया है एक पेड़ एक जिंदगी. मीन्स विदाउट ट्रीज देयर इज नो लाइफ. एक ट्री वन लाइफ, लाइक दैट दे हैव गिवन. पत्रिका का नाम क्या है? दैनिक भास्कर. ओके, लेट अस सी हियर दैनिक भास्कर पर इससे संबंधित प्रश्न किए गए. पहला प्रश्न है यह विज्ञापन किसके बारे में है? किसके बारे में है? किसके बारे में है विज्ञापन? किसके बारे में है? हम कह सकते हैं विज्ञापन पेड़ से संरक्षण या पेड़ के बारे में है. डायरेक्ट आंसर वी कैन राइट. विज्ञापन किसके बारे में है? पेड़ के बारे में है. फुल सेंटेंस यू हैव टू राइट इन द नोटबुक. पेड़ के बारे में. यह विज्ञापन किस समाचार पत्र का है? किस समाचार पत्र का है? दैनिक भास्कर. समाचार पत्र का है दैनिक भास्कर. दैनिक भास्कर एक समाचार पत्र का नाम है. इससे क्या संदेश मिलता है? इससे हमें क्या संदेश मिलता है? क्या संदेश मिलता है? इससे हमें संदेश मिलता है कि एक पेड़ एक जिंदगी, एक पेड़ एक जिंदगी. और हमें सुख चैन के साथ जीने के लिए हमारे लिए हर एक व्यक्ति एक एक पेड़ का लगातार संरक्षण करना चाहिए. लगाकर समझ सकते हैं एक एक पेड़ लगाकर पेड़ों की संरक्षण करना चाहिए. पेड़ों की संरक्षण करना चाहिए. पेड़ों की संरक्षण करना चाहिए. इस प्रकार हमें कह सकते हैं पेड़ों का संरक्षण करने से हमें मालूम होता है पेड़ों से हमारी जिंदगी हो सकता है. कैसे? ओके, लेट अस. सो इस पाठ का नाम क्या है? जल ही जीवन है. कहानीकार का नाम क्या है? श्री प्रकाश. जल ही जीवन कैसा पाठ है? कहानी पाठ है. और इसमें उन्मुखीकरण इस प्रकार बताया गया है. यह विज्ञापन किसके बारे में है? पेड़ के बारे में है. यह विज्ञापन पेड़ के बारे में है. यह विज्ञापन और किस समाचार पत्र का है? यह विज्ञापन दैनिक भास्कर समाचार पत्र का है. इससे क्या संदेश मिलता है? पेड़ों का संरक्षण करना. हर एक व्यक्ति सुख चैन के साथ रहने के लिए एक एक पेड़ को लगाना चाहिए और पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए. हमारा कर्तव्य है, वह हमारा कर्तव्य है. ओके, लेट अस गो टू उद्देश्य. इस पाठ के संबंधित उद्देश्य क्या बताया गया है? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. उद्देश्य पाठ संबंधित उद्देश्य क्या बताया गया है? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. उद्देश्य ऑलरेडी यू नो जल के पर्याय शब्द क्या है? जल पर्याय शब्द पानी.
उदक और ही अवधारक अव्यय और उसी तरह जीवन जिंदगी और श्री प्रकाश का लेखक का नाम है। श्री प्रकाश जाने माने लेखक हैं और विज्ञान से संबंधित अनेक प्रकार रचना की हैं। और उससे पहले उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य क्या है? What is the aim of the lesson? पाठ का उद्देश्य क्या है? Let's discuss about it. पाठ का उद्देश्य क्या है? और जल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। तो फर्स्ट स्टेप अगेन, जल हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। जल जीवन का प्रमुख आधार है, मीन्स प्रमुख आधार हमारे जीवन सुख चैन के साथ जीने के लिए जल का अत्यंत महत्व है। विदाउट वाटर वी कांट लिव। और इसी तरह पानी का सही उपयोग करके आने वाले पीढ़ियों के लिए उसे बचाकर रहना चाहिए। आने वाले पीढ़ियों के लिए सही संरक्षण करते हुए पानी का संरक्षण कर, मींस यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, यू हैव टू सेव वाटर। और आने वाले पीढ़ियों मींस नेक्स्ट जनरेशन के लिए एज इट इज हमें देना चाहिए। मींस व्हाटएवर द वाटर वी आर गेटिंग इन आवर लाइफ, same we have to give to next generation. You should not waste the water, you should not pollute the water. Means if you do like that, our next generation also will be 100% safe, very happy. That's the main thing. And also और इस विचार को लेकर पानी का महत्व और उपयोग और उसके संबंधित पानी संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। और पानी का उपयोग करना चाहिए और पानी का उपयोग और उससे संबंधित जानकारी इस पाठ में पाएंगे। पाठ का उद्देश्य क्या है? जल जीवन का प्रमुख आधार है और पानी का संरक्षण करके और आने वाले पीढ़ियों को जिस प्रकार हमें पाए उसी तरह हमें आने वाले पीढ़ियों को देना चाहिए। और जिससे पानी का सही उपयोग करके और उसके बारे में संबंधित संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ఈ పాఠ ఉద్దేశం ఏంటంటే నీరు మన జీవితానికి ఆధారమైనటువంటిది. మనం ఏ విధంగానైతే మనం నీరుని పొందామో ప్రకృతి నుంచి, అదే విధంగా తర్వాత తరాల వారికి కూడా ఏ విధమైనటువంటి నిష్ఠపూరితంగా కానీ ఏ విధమైన కల్మషం కానీ కాలుష్యాన్ని నింపకుండా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వచ్చే తరాల వారికి అందించడం అనేటువంటిది మన బాధ్యత. అదేవిధంగా నీటిని సరియైన పద్ధతిలో ఉపయోగించి నీటికి సంబంధించినటువంటి సంపూర్ణ విషయాలు తెలుసుకోవడమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం. నీరు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి తెలుసుకోవడం ముఖ్య ఉద్దేశం. That's why you have to know about the importance of water, how to give the same water content, what amount of water whatever you are getting in your life, the same amount you have to give to next generation. This is your minimum duty. This is the aim of the lesson. उद्देश्य इस पाठ का उद्देश्य कहलाता है. Okay, let us discuss about विधा विशेष. Means already we have discussed now. जल ही जीवन है ऐसा पाठ है, कहानी पाठ है. इस कहानी पाठ है कहानी कह प्लेस आनी we have discussed earlier in the classes, videos already we have discussed about कह प्लेस आनी कहानी कह प्लेस आनी से बना है. कहना का अर्थ होता है बोलना, तो कहना का अर्थ होता है बोलना. कहानी, इस कहानी जल ही जीवन है कहानी पाठ है. इस कहानी में सभी तत्व हैं जो आदर्श कहानी में होनी चाहिए. इसमें विधा विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करें और पता चलता है विधा विशेष इसमें हम पता चलता है कि इसमें कहानी पाठ है जो संपूर्ण एक आदर्श कहानी आइडियल स्टोरी, आदर्श कहानी में जो तत्व होना चाहिए, जो तत्व इस कहानी में है. और इसी तरह भविष्य में घटने वाली काल्पनिक घटनाओं के आधार पर, और इसमें इस प्रकार बताया गया है काल्पनिक घटनाओं के आधार पर मीन्स भविष्य में जो होने वाली घटनाओं के आधार पर इस कहानी में वर्णन किया गया है. और इमेजिनेटिंग इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर, हाउ साइंस विल बी, how like about that the writer wants to explain you. and also आधार पर और जल का महत्व और अधिक बढ़ा दिया गया है. और यह सच है कहानी सदा बच्चों की प्यारी विधा है. ऑलरेडी नो बच्चों की प्यारी विधा क्या है? कहानी बच्चे ज्यादातर चाह करते हैं और चाहते हैं. इसी कारण
जल का महत्व इस विधा में प्रस्तुत किया गया है। यानी इस कहानी में इस पाठ का विधा विशेष क्या है, इसमें इस कहानी पाठ है, कहानी कैसे बना है काफिले सानी, और इस कहानी में जो आदर्श कहानी में जो तत्व होते हैं और तत्वों के संबंधित है, और इसी तरह काल्पनिक घटनाओं के आधार पर, भविष्य में होने वाले काल्पनिक घटनाओं के आधार पर यह कहानी लिखा गया है। और इसमें ज्यादातर जल का महत्व के बारे में अधिकतर बताया गया है। और उसी तरह सच है कहानी सदा बच्चों की प्यारी विधा है, और उसी तरह जल का महत्व इस विधा में ज्यादातर बताया गया है। Means imaginating story, the writer wants to explain you, and also very well children use always very much interested in learning, listening, reading stories, and also you see this story also is in this story also the writer wants to explain the importance of water, and also very well means whatever the ideal story will have the points, the touch things, all things will be in this story వివరించడం జరిగిందని చెప్పబడుతుందండి. అదేవిధంగా ఈ కథలో వివరించినటువంటి విషయాలు చాలా డీటెయిల్ గా క్లియర్ గా వివరించబడినాయి. అయితే నీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి క్లియర్ గా వివరించబడి చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్ లో వెళ్ళినట్లయితే లేఖక్ పరిచय. श्री प्रकाश जी लेखक परिचय गुरुंची ऑलरेडी श्री प्रकाश हमारे लिए एक आधुनिक काल के जाने माने लेखक माने जाते हैं. जाने माने लेखक का अर्थ वेल नोन, जाने माने लेखक का अर्थ क्या है, वेल नोन. दिस लेखक या कहानीकार, लेखक या कहानीकार, लेखक परिचय या कहानीकार का परिचय हम कर सकते हैं कि श्री प्रकाश जी हमारे लिए एक जाने माने लेखक हैं. जाने माने का अर्थ है वेल नोन, जाने माने लेखक हैं. मीन्स आधुनिक काल में वेल नोन लेखक हैं. इसमें इन्होंने विज्ञान संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे. विज्ञान संबंधी, विज्ञान अर्थ होता है विज्ञान मीन्स साइंस, विज्ञान संबंधी, विज्ञान संबंध साइंस रिलेटेड ढेर सारे निबंध लिखे हैं. Used to write so many stories linked with science related stories, used to write so many, and also you can say उनके निबंध विचारोत्तेजक होते हैं. निबंध कैसे होते हैं, विचार प्लस उत्तेजक, विचार प्लस उत्तेजक, विचारों को उत्तेजना करना, विचार प्लस उत्तेजक, विचारोत्तेजक गुण संधि, विचार प्लस उत्तेजक, विचारोत्तेजक गुण संधि, विचार प्लस उत्तेजक, विचारोत्तेजक है. कहानी इस प्रकार होते हैं. और उसी तरह और इनके संचार माध्यमों के लिए विज्ञान, संचार माध्यमों के लिए, संचार माध्यमों के लिए, संचार माध्यमों के लिए विज्ञान, संचार माध्यमों के लिए विज्ञान. पुस्तक से यह कहानी लिया गया. चलिए जीवन कैसा पाठ है, कहानी पाठ है. लेखक का नाम क्या है, श्री प्रकाश जी हैं. श्री प्रकाश के किस पुस्तक के द्वारा, किस किताब के द्वारा यह कहानी ली गई है, संचार माध्यमों के लिए विज्ञान. श्री प्रकाश जी कैसे लेखक हैं, जाने माने लेखक, आधुनिक काल के जाने माने लेखक हैं, और विज्ञान संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं. उनके कहानी किस प्रकार होती है, निबंध किस प्रकार होते हैं, विचारोत्तेजक, विचार प्लस उत्तेजक, विचारोत्तेजक गुण संधि, और उन्हें संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक किताब से प्रस्तुत पाठ जल ही जीवन है पाठ लिया गया है. जल ही जीवन है कहानी पाठ है. कहानीकार का नाम श्री प्रकाश जी हैं, और इसमें विज्ञान से संबंधित जानकारी हमें प्रस्तुत किया गया है. और इसमें जल का महत्व के बारे में, जल में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, जल के बारे में किस प्रकार हमें संरक्षण के साथ सोचना चाहिए, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हमें आ सकते हैं. नेक्स्ट विषय प्रवेश. विषय प्रवेश यानी जल ही जीवन है पाठ से संबंधित विषय प्रवेश और पाठ्यांश से संबंधित विषय जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो बानो हिंदी अकादमी देखते रहिए. प्लीज स्टे ऑन बानो हिंदी अकादमी.